मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी गे स्टोरीज चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मैं बरेली गया हुआ था अपने निरंजन मामा के यहाँ। कहने को तो वो मामा थे, पर उन्होंने हमेशा एक दोस्त की तरह व्यवहार किया। बचपन से ही मैं उनकी तरफ आकर्षित होता था। उनकी भूरे रंग की आंखें मुझे बहुत सुंदर लगती थीं। उनके छोटे छोटे कान। जब भी मैं रात में उनके पास सोता था, सोते हुए मेरी एक आदत थी कान पकड़ने की, और मैं उनके कानों को मसलते हुए सो जाता था। बचपन में मामा मुझे अपने कंधे पे बिठा के घुमाते थे। वो बताते थे कि जब एक बार हम घोड़ा घोड़ा खेल रहे थे तो मैंने उनके ऊपर सूसू कर दी थी। जब भी वो ये बात कहते, मुझे बहुत तेज हंसी आती और शर्म भी, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। पर इंडियन पेरेंट्स हों या रिलेटिव, उनको तब तक चैन नहीं आता जब तक वो आपकी किसी नादानी की बात करके आपको एम्बैरेस फील ना करा दें। मेरा नाम रोमिल से रोमिया तो कभी रोमियो, ना जाने क्या क्या हो जाया करता था। ये भी खासियत है इंडियन पेरेंट्स की। उन्हें तब तक यकीन नहीं होता कि ये उनके खुद की औलाद है जब तक एक दो बार उसको पीटे ना और उसका नाम ना बिगाड़ें। पर निरंजन मामा इससे सबसे अलग थे, बिल्कुल अलग। उनका प्यारा सा नेचर, बचपन से ही वो मेरा बेहद ख्याल रखते थे। स्कूल में दोस्त लड़कियों की बातें किया करते थे, और जब भी प्यार की बात आती थी तो मैं अपने मामा के बारे में सोचता था। जानता था कि ये गलत है, और पता नहीं वो गे हैं भी या नहीं। कहने को तो वो हो भी सकते थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। मैंने मामा से कहा, मामा मुझे लस्सी पीनी है। मामा ने कहा, ठीक है, अभी बना के देता हूँ। मैंने कहा, नहीं, रामू लस्सी वाले के यहाँ चलो, उसकी शॉप पे चलो। रामू लस्सी वाले फेमस है बरेली में। मामा ने साइकिल निकाली और मैं पीछे बैठ गया। मुझे साइकिल पे बैठने की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था, और मैंने मामा को कस कर पकड़ लिया। 10 मिनट बाद हम रामू की दुकान पे पहुंचे। मामा ने लस्सी का ऑर्डर दिया और फिर हमने लस्सी पी। मामा मेरी आदत जानते थे। वो बार बार पूछ रहे थे लस्सी खत्म हुई या नहीं, क्योंकि मैं कुल्हड़ खा लेता था। जैसे ही लस्सी खत्म हुई, मामा ने तुरंत कुल्हड़ छीन लिया और फेंक दिया। मैं हंस पड़ा। बोले, सुधरोगे नहीं? मैंने कुल्हड़ का कोना साइड से खा लिया था। हम साइकिल से बाजार गए। मुझे टी शर्ट पसंद आई और एक बरमूडा खरीदा। मामा के लिए भी मैंने टी शर्ट और बरमूडा लिए। वो बोले, नहीं नहीं, मैं ये कैसे पहनूंगा? पर मेरी जिद के आगे वो मान ही गए। घर आए, मैंने कहा, अब चेंज करो और जल्दी से मुझे वो कपड़े पहन के दिखाओ। तो बोले, अरे कल पहन के दिखा दूंगा, वैसे भी नहा के पहनने चाहिए नए कपड़े। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको बाथरूम तक ले गया। उनसे कहा, चलो जाओ नहाओ। वो मना कर रहे थे। बाथरूम के बाहर रखी पानी से भरी बाल्टी मैंने उठाकर उन पर उड़ेल दी। वो चिल्लाए, अरे पागल हो तुम पूरे, और फिर उन्हें नहाना ही पड़ा। मैं मजे से टीवी देख रहा था। मामा निकल के आए। बोले, देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। उन पर वो लाल रंग की टी शर्ट और पीला बरमूडा बहुत अच्छा लग रहा था। आखिर लगता कैसे नहीं, वो थे ही गोरे। मैंने कहा, स्मार्ट दिख रहे हो। बोले, आखिर मामा किसका हूँ? मैंने, हाँ मेरे हो, तभी तो ज़रूरी है मेरे साथ होने पर अच्छे दिखना। मेरी नानी और नाना नहीं थे। मामा बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने रात में पनीर की सब्जी बनाई। बोले, कैसी बनी है?
मैंने कहा मन कर रहा है आपके हाथ चूम लूँ, इतनी स्वादिष्ट है। वो बोले तो चूम लूँ। पहली बार मैंने उनके हाथ को चूमा। मामा मेरी आंखों में देख रहे थे। फिर मैंने खुद उन्हें अपने हाथ से खिलाया। मामा ने भी मुझे खुद अपने हाथ से खिलाया। मामा बोले सुनो। मैंने कहा हाँ। बोले इतने नज़दीक मत आओ मेरे, फिर तुम चले जाओगे तो मुझे बुरा लगेगा। मैं चुप हो गया। आखिर बात तो सच थी, मुझे तो अपने घर जाना ही था। अभी तो छुट्टियां थीं, तो उनके पास आकर रुक गया था। उस रात मैं बहुत रोया, क्योंकि मेरा दिल मामा के प्यार में बुरी तरह से पड़ गया था। और मामा को प्यार था भी या नहीं, कह नहीं सकता था। सुबह मैं उठा और मामा चाय बना के लाए। मेरे फेवरेट जैम बिस्किट। बोले खाओ। मैंने कहा मामा इतना ख्याल मत रखो मेरा, वरना मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। वो बोले अरे, और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। बोले बस बस, तुम्हें जब तक रहना है रहो। मैं काफ़ी सोच में पड़ गया। दिन पे दिन बीत रहे थे और मैं और मामा और करीब आ रहे थे। एकदम पक्के वाले बेस्ट फ्रेंड बन गए थे हम। मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया 11वीं में एडमिशन के लिए। उस दिन मैंने बहुत टेंशन ली। शाम को जब मामा दुकान बंद करके आए तो मैंने उनसे पूछा मामा क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। वो बोले मतलब। मैंने कहा क्या मैं यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकता हूँ। मामा के चेहरे पे चमक आ गई। बोले क्यों नहीं। पर फिर अगले ही पल बोले दीदी नहीं मानेगी यार। मैंने कहा वो मुझ पे छोड़ दो। मैंने मम्मी को फ़ोन किया और उनको अपने फ़ैसले के बारे में बताया, तो वो भड़क गई। पर मैं भी अपनी जिद पे अड़ा रहा। मामा ने भी मुझे समझाया। बोले चले जाओ वापस। मैंने कहा मामा मैं बहुत आगे निकल आया हूँ, अब वापस नहीं जा सकता। वो बोले क्या मतलब। मैंने आंखें बंद की, हिम्मत बटोरी और कहा मुझे आपसे प्यार हो गया है। मामा चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। 2-3 दिन ऐसे ही बीते। हर रोज़ मैं पागलों की तरह इंतज़ार करता रहा कि मामा कभी तो कुछ बोलेंगे। पर इन 2-3 दिनों में वो मुझसे काफ़ी दूर से होने लगे। समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों। हमारे बीच तो सब कुछ सही जा रहा था। क्या अपने दिल की बात कहना इतना बुरा था या इतना गलत था। मम्मी अभी भी अपनी जिद पे अड़ी थी। फिर पापा से बात हुई मेरी। मैंने उनसे कहा तो वो बोले कोई नहीं, रुक जाओ वहीं, मम्मी को मैं समझा दूंगा। 3 दिन के बाद मैंने मामा से फिर से बात करनी चाही। वो दरवाजे की कुंडी खोल के बाहर जा रहे थे। मैंने उन्हें पीछे से गले लगा लिया और कहा मामा इतना नाराज़ हो मुझसे। आप चिल्लाओ मारो मुझे, पर यूँ खामोश रहकर सजा न दो। मामा मेरी तरफ घूमे और बोले मैंने किसी को बेहद चाहा है, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मेरे लिए तुम बेटे जैसे हो, वो बेटा जिसे मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, मैंने तुमको हमेशा बेटा माना, एक बाप का प्यार दिया। पर इस तरह का प्यार मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मेरा दिल टूट गया था। कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं। बहुत रोया, बहुत ज़्यादा, और आखिर में अपने घर लौट आया। तब से निरंजन मामा मुझसे बात भी नहीं करते। आज 4 साल हो चुके हैं और उन्होंने एक बार भी मेरा जिक्र तक नहीं किया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।